हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन होता क्या है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। ठीक है, जो यानी कि बोन के जो बनने का हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे जो भी बोन्स होती हैं, ठीक है, अगर हम उनको एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन देखें तो जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा बोन्स का ओरिजिन है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, वो मेसोडर्म। ठीक है, जितने भी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका ओरिजिन भी हमारा मेसोडर्मल सेल से ही होता है। ठीक है, और जो हमारी बोन है वो भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो हमारे बोन्स का फॉर्मेशन है वो भी मेसोडर्म से ही होगा। ठीक है, बेसिकली मेसेनकाइमल सेल से। ठीक है, तो जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बोन फॉर्मेशन की बात करें या ऑसिफिकेशन की बात करें तो ऑसिफिकेशन हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है? इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले। इंट्रामेम्ब्रेनस, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा इसमें बोन फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? एक हमारे पास क्या होगी? एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक मेम्ब्रेन है और इसी में हमारा क्या होगा? डायरेक्टली बोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो होता क्या है? जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, जो हमारी स्टेम सेल्स हैं बोन फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं? यहाँ पर एक मेम्ब्रेन को ले डाउन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है? पहले मेसेनकाइमल सेल से एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर इस मेम्ब्रेन में ही डायरेक्टली हमारी क्या होती है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल की हेल्प से बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में क्या होता है? पहले हमारी क्या होती है? मेसेनकाइमल सेल से हमारा क्या होता है? जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो हमारी क्या करती है? पहले कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होगा? मेसेनकाइमल सेल्स एक कार्टिलेजिनस मॉडल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि एक कार्टिलेज बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? जो कि हमारा कार्टिलेज होगा इसी में हमारी क्या होंगी? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आएंगी और हमारा क्या होगा? ये कार्टिलेज हमारा बोन में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये कार्टिलेज हमारा बोन में चेंज हो जाएगा और हमारा बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका एक बेसिक आइडिया था। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे आज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को। ठीक है, और जो हमारी मोस्ट ऑफ द बोन्स होती हैं बॉडी में, ज़्यादातर बोन्स हमारी क्या होती है? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू ही बनती है। ठीक है, जो हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है इसके थ्रू हमारी कौन कौन सी बोन बनती है? हमारी जो वॉल्ट होता है हमारे स्कल का, ठीक है, वॉल्ट ऑफ स्कल, मैंडिबल एंड क्लेविकल बोन। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली जितनी भी हमारी बोन्स हैं वो सब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू ही हमारी बनती है। ठीक है, तो अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी कहानी मेसेनकाइमल सेल से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? जो ये मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा बोन फॉर्मेशन होना है उसके लिए हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में पहले मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पर भी हमारी ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना है, या कह सकते हैं जहाँ पर भी हमारे बोन फॉर्मेशन होना है, वहाँ पर हमारी जो ये मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स हैं, अभी ये दूर दूर है। ठीक है, तो वहाँ पर इनका क्या होगा? कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये पास पास आएंगी और कंडेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेसेनकाइमल कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब जब मेसेनकाइमल कंडेंसेशन हो गया तो जो मेसेनकाइमल सेल्स होंगी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये हमारी मेसेनकाइमल सेल्स होंगी ये हमारी कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करेंगी। ये हमारी कंडेंस्ड मेसेनकाइमल सेल्स हैं, इन्होंने हमारा क्या करा? कोलेजन फाइबर को सिक्रीट करा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हुआ? कोलेजन फाइबर सिक्रीट हुए। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई? ये एक तरीके से मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स ने कोलेजन फाइबर सिक्रीट करा और यहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हमारे। ठीक है,
अब क्या होगा, जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स हैं, इनमें से ही कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हमारी क्या होंगी, क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी, और उनका साइटोप्लाज्म हमारा क्या हो जाएगा, बेसोफिलिक हो जाएगा, और वो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये हमारी मेसेनकाइमल सेल्स थी जो हमारी इनमें से कुछ ऑस्टियोब्लास्ट में हमारी क्या हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इनका काम हमारा क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होता है। बोन फॉर्मेशन में भी ये हमारा क्या करती हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होती हैं उसको ले डाउन करती है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी कि जो भी हमारा जिलेटिनस मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर हमारे मेसेनकाइमल सेल्स ने भी ले डाउन करे हैं, और जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है उनका काम भी हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स को सिक्रीट करना एंड कोलेजन फाइबर्स को फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ने हमारा यहाँ पर क्या कर देंगी, जिलेटिनस मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगी और कोलेजन फाइबर्स को भी इसमें ऐड करेंगी। ठीक है, और ऑलरेडी भी जो यहाँ पर हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं, ये हमारे जिलेटिनस मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारे ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये जिलेटिनस मैट्रिक्स में है, तो ये हमारे क्या होंगे, स्वेल अप कर जाएंगे इस मैट्रिक्स में। ठीक है, ये हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, ये हमारा कोलेजन फाइबर्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जिलेटिनस मैट्रिक्स में हमारे कोलेजन फाइबर्स क्या करेंगे, स्वेल अप कर जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा जो ये जिलेटिनस मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड जो ये हमारा स्वेल्ड कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, इनको हम कंबाइंडली क्या टर्म देंगे, ऑस्टियोइड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑस्टियोइड। ठीक है, अब जब हमारा ऑस्टियोइड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब क्या है, हमारा जो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, जो ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये हमारा हेल्प करता है इस ऑस्टियोइड के मिनरलाइजेशन में। ठीक है, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जो ये हमारा ऑस्टियोइड बन चुका है, यानी कि जो कोलेजन फाइबर्स एंड जिलेटिनस मैट्रिक्स है कंबाइंडली, इसमें अब मिनरलाइजेशन होगा, यानी कि इसमें हमारे मिनरल्स ऐड होंगे, है ना, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम ही रहते हैं हमारे, इसके अलावा हमारे और भी रहते हैं फ्लोराइड वगैरह। ठीक है, ये थोड़ी क्वांटिटी में। तो मिनरलाइजेशन मतलब जब ऑस्टियोइड में हमारे ये मिनरल्स यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह हमारे ऐड हो जाएंगे, तो इसे हम मिनरलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ये ऑस्टियोइड में जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स ये सब वगैरह ऐड हुए, मिनरलाइजेशन हुआ, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा लैमेलर का। ठीक है, तो हमारा एक लैमिला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, लैमिलाज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैमिला हमारा बन चुका है, तो एक लैमिला जैसे ही हमारा बनता है, तो ये हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, उससे ऊपर को मूव करती हैं। ठीक है, ये अब हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारा एक लैमिला बन चुका है। तो अब इस तरीके से वो क्या करेंगी, यहाँ पर हमारे एक लैमिला जो ये बन चुका है, और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारी यहाँ पर आके दूसरे ऑस्टियोइड को ले डाउन करेंगे दोबारा से, कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स। ठीक है, और उसका भी मिनरलाइजेशन होगा और दूसरा लैमिला बनेगा। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक हमारे क्या होंगे, लैमिलास बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, कुछ जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं हमारे, तो जो दो लैमिलास होते हैं वो क्या होते हैं, इन दो लैमिलास के बीच में जो हमारा छोटा सा स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं लैक्यूने। ठीक है, उस स्पेस में हमारे क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे दो लैमिलास हैं, उनके बीच में जो हमारे स्पेसेस है, जिसे लैक्यूने बोल रहे हैं, उसमें हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो इन ऑस्टियोब्लास्ट को अब हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक के ऊपर एक लैमिलास बने, उनके बीच में जो स्पेसेस है वहाँ पर हमारे कुछ ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो गए, जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे लैमिलास का कलेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रैपिकुले। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और जो अगर बोन का जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा कोई भी बोन हो सकती है, या तो हमारी वो कैंसलस बोन हो सकती है या कॉम्पैक्ट बोन हो सकती है, क्योंकि दोनों ही में ही हमारा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लैमिलाज रहते हैं उसमें। ठीक है, बस कॉम्पैक्ट है या कैंसलस है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम हमारा बोन ने एक्वायर किया है और कितने उसमें स्पेसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी जल्दी से बुक से भी रीड कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एट द साइट वेर ए मेम्ब्रेन बोन इज टू बी फॉर्म्ड द मेसेनकाइमल सेल्स बिकम डेंसली पैक्ड, ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर भी हमारी बोन फॉर्मेशन के लिए मेम्ब्रेन ले डाउन होनी है, वहाँ पर मेसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन होगा, ठीक है। दिस रीजन बिकम्स हाईली वेस्कुलर, और रीजन हमारा क्या होता है, हाईली वेस्कुलर हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होती है, सम ऑफ द मेसेनकाइमल सेल्स ले डाउन द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, एंड इन दिस वे ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म, ठीक है। तो पहले वहाँ पर हमारी क्या हो गई, कोलेजन फाइबर्स ने, जो हमारी मेसेनकाइमल सेल्स थे, उन्होंने क्या करे, कोलेजन फाइबर्स ले डाउन करे और एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब सम मेसेनकाइमल सेल्स एनलार्ज एंड एक्वायर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म नाउ कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हमारी क्या हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट बन गई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, सिक्रीट करा जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिसमें हमारे जो कोलेजन फाइबर्स हैं, और कोलेजन फाइबर्स को भी ये सिक्रीट करते हैं, तो जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, इसमें हमारे कोलेजन फाइबर्स क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, और इसको कंबाइंडली हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोइड, ठीक है। फिर अब क्या होगा, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम सॉल्ट्स आर डिपोजिटेड इन द ऑस्टियोइड, ठीक है। ये वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को सिक्रीट करते हैं, जो हमारा ऑस्टियोइड में क्या करता है, मिनरलाइजेशन को स्टार्ट करता है और मिनरलाइजेशन को कराता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस तरीके से क्या हो गया, हमारा एक लैमिला बन गया। जब हमारा ऑस्टियोइड में मिनरलाइजेशन हो गया तो एक लैमिला का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर ओवर दिस लैमिलास अनदर लैमिला ऑफ ऑस्टियोइड इज लेड डाउन बाय द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। उसके ऊपर हमारा क्या होगा, अनदर लेयर ऑफ ऑस्टियोइड ले डाउन होगी, उसका मिनरलाइजेशन होगा, तो एक के ऊपर एक हमारे लैमिलास बनते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा सेल ट्रैप्ड बिटवीन द टू लैमिला बिकम ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि दो लैमिलास के बीच में क्या होती है, कुछ हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ट्रैप्ड हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इन दिस वे ए नंबर ऑफ लैमिला आर लेड डाउन वन ओवर अनदर, ठीक है, और दीज लैमिलास टुगेदर फॉर्म ए ट्रेबिकुलस ऑफ बोन, तो एक ट्रेबिकुलर बन जाती है, ठीक है। तो हमारी जो बोन होती है वो इसमें क्या होगी, कोई सी भी बोन बन सकती है, ठीक है, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो चाहे कैंसलस, वो हमारा डिपेंड इस बात पे करेगा कि उसमें रिलेटिवली बोन का वॉल्यूम कितना है और स्पेसेस कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने वही सब प्रोसीजर बताया है। इन्होंने मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से स्टार्ट ना करके यहाँ पर हमें यहीं से शो करा है कि जो हमारे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन चुकी है, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हमारी मॉडिफाई होकर ऑस्टियोब्लास्ट बन चुकी हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जिलेटिनस मैट्रिक्स को यहाँ पर सिक्रीट करा, ठीक है। तो जिलेटिनस मैट्रिक्स में हमारे कोलेजन फाइबर्स है, देखो अब यहाँ पर इसे हमने ऑस्टियोइड बोल रहे हैं, ठीक है, टर्म। फिर ऑस्टियोइड में हमारा क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा, तो ये हमारे क्या होगा, लैमिला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट हमारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक लैमिला बनाने के बाद। फिर ये दूसरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये फर्स्ट तो हमारा मिनरलाइजेशन होने के बाद ये एक लैमिला बन गया, जो हमें पूरे ब्राउन कलर से दिखाया है, ठीक है। और ये सेकंड लेयर हमारी ऑस्टियोइड है अभी, अब इसका भी मिनरलाइजेशन होगा, तो ये भी हमारा लैमिला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दो लैमिलास के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा स्पेस है लैक्यूने, और इसमें हमें एक सेल दिखा रखी है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट हमारा यहाँ पर लैक्यूने में ट्रैप्ड हो गया है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक के ऊपर एक बोन हमारा लैमिला बनते जाते हैं और हमारा बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।